हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ठीक है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल विथ ए बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ए ई डी इक्वल टू 90 डिग्री एंड डी ई इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. A semicircle is drawn taking BC as diameter. Find the area of the shaded region. ठीक है, तो इस फिगर को ध्यान से देखो। आपका ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के अंदर एक सेमी सर्कल और एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? इंक्लूड है। और आपसे बोला है कि इस जो रेक्टेंगल के अंदर जो साइडेड रीजन है उसकी एरिया फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रेक्टेंगल ए बी सी डी की एरिया फाइंड आउट करोगे। देन उसके बाद सेमी सर्कल और राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो आप रेक्टेंगल ए बी सी की एरिया में से सम ऑफ एरिया ऑफ किसका? सेमी सर्कल और आपका राइट एंगल ट्रायंगल को एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इस ट्रायंगल के अंदर जितना भी साइडेड रीजन है उसकी एरिया क्या हो जाएगा? फाइंड आउट हो जाएगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो मान लेते हैं हमारा जो है ये क्या है? एक ट्रायंगल है। इसका नेमिंग कर देता हूं आपका ए बी सी डी। ठीक है, और इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें एक सेमी सर्कल है। ठीक है, इसमें दिया है ए बी का वैल्यू जो है आपका 80 सेंटीमीटर है और बी सी का वैल्यू जो है 70 सेंटीमीटर है और डी ई यहाँ पे आपका ई है और इस डी ई का वैल्यू जो है कितना है? 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको जो है इसी साइडेड रीजन की एरिया फाइंड आउट करनी है। इसी साइडेड रीजन की एरिया फाइंड आउट करनी है। ये जो साइडेड रीजन दिख रहा है इसी साइडेड रीजन की एरिया फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इस रेक्टेंगल की एरिया फाइंड आउट करोगे। तो देखो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। आपका लेंथ भी दिया, लेंथ कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ दिया है 70 सेंटीमीटर। कितना होगा? 88 इंटू 7, 8 से 56, डेट मीन्स 56 और 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपने क्या फाइंड आउट किया? ये जो आपने इस रेक्टेंगल की एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया। तो देखो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का वैल्यू दिया है 70, क्योंकि हम जानते हैं रेक्टेंगल्स के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो देखो, और राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, जो कि इसमें आपका मान लो बेस या हाइट दिया हुआ, एक बेस या हाइट नहीं दिया, कोई भी इसको बेस मानते हो तो आपका हाइट हो गया, या हाइट मानते हो तो या बेस हो गया, कोई चीज। ठीक है, तो अगर हम ए ई फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्या हम इजिली जो है इस ए ई राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट कर लेंगे हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से? तो चलो सबसे पहले ए ई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो, इसमें क्या अप्लाई करेंगे? इन ट्रायंगल ए ई डी में हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, डेट मीन्स ए डी। इसमें हाइपोटेनस कौन है? ए डी का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर। तो ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ए डी आपको दिया है, कितना दिया है? 70 दिया है, और डी ई दिया आपका 42 दिया है। ए डी 70 दिया है और ए ई कितना दिया है? 42 दिया है, प्लस डी ई
ए ई नहीं दिया जी, ए ई के वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए ई प्लस डी ई कितना दिया है, तो डी ई जो आपका दिया है 42 दिया है, तो 70 का स्क्वायर माइनस इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 42 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका कितना, ए ई का स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर कितना होता है आपका 5600 माइनस 42 का स्क्वायर कितना होता है, तो 42 का स्क्वायर होता है आपका 1764 इक्वल टू ए ई का स्क्वायर। जब 5600 में से 1764 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, तो 3136 आएगा, ठीक है, ए ई का स्क्वायर रूट। तो इधर आपका स्क्वायर है तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो 3136, तो 3136 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आपका होता है 56, ए ई इक्वल टू आपका 56 आ गया, ठीक है। तो देखो यह आपका कितना आ गया 56, तो इसमें आप इजली बेस इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या करते हैं, तो एरिया, तो सबसे पहले सिंपली हम लिख देते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन, जो भी हमारा जो पार्ट था वो पोर्शन था उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपली जो है एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालते हैं। देखो तो एरिया ऑफ द साइडेड रीजन क्या होगा, साइडेड रीजन, तो क्या करोगे, जो ये रेक्टेंगल है ए बी सी, जो रेक्टेंगल है इसकी एरिया फाइंड आउट करोगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, उसमें से जो ये दिया इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे सम ऑफ द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड सेमी सर्कल, ठीक है। तो सम ऑफ द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए ई डी एंड सेमी सर्कल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने अभी फाइंड आउट किया कितना है 5600, मतलब 5600 माइनस ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसमें एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस देखो उसके बाद ये आपका सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो देखो आप जो देखोगे बीसी जो है ये सेमी सर्कल क्या दिख रहा है, डायमीटर दिख रहा है, तो इसका रेडियस क्या होगा, डायमीटर हाफ, डेट मीन 70 का हाफ कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है, 35 सेंटीमीटर जो आ गया इस सेमी सर्कल का रेडियस आ गया, क्योंकि डायमीटर के आपका डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस ही होता है। तो आप वैल्यू को पुट करते हैं 5600 माइनस ऑफ हाफ ऑफ बेस कितना है, बेस आप कोई भी ले सकते हैं, 56 ले सकते हो या 42 ले सकते हो, ठीक है। तो 56 इंटू 42 प्लस पाई का वैल्यू इसमें नहीं कुछ मेंशन किया है तो आप 22/7 ले सकते हैं, 22/7। आर क्या दिया है, तो आर का वैल्यू आपको 35 लेना अभी, ठीक है, बाई 2, तो आपका कितना होगा 5600 माइनस ये 2 से 56 कितना 28 बार में, तो 28 इंटू 42, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ देखो ये जो 35 है, तो 35 को एक समझो 35 का स्क्वायर मैंने लिखा है, तो इसका मतलब जो है 35 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये इसको कैंसिल कर दे 5 से, तो यह अलग कैंसिल होगा, वहाँ पर कितना हो गया 5 होगा। चलो एक स्टेप बढ़ जाते हैं आपको इस समय में, 22/7 इंटू 35 इंटू 35/2, तो 7 से 35 कितना 5 बार में, देन 2 से यह आपका 11 आ गया, तो 5600 माइनस ऑफ, तो 28 इंटू जो है 42 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1176 आएगा, प्लस
11 इंटू 555 इंटू 35, ठीक है। तो आपका आएगा 56 माइनस 5600, देन 1176 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1925 आएगा, ठीक है। तो 5600 माइनस इसको सॉम करो कितना होगा, तो 6 5 11 और 7 2 9 1 11, 6 5 11 7 2 9 1 10 होगा जी, 10 और 9 1 10 1 11 1 1 2 1 3, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, उसके बाद यह हो गया आपका कितना, 5 में से 1 गया 4, उसके बाद ये कितना हो गया, 5 में से 3 गया 2, आपका 2499 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, इस जो आपका रेक्टेंगल दिया उसके अंदर जो साइडेड रीजन है उसकी एरिया होगा 2499 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।